Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nanak Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन. स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि मियोसिस के डायग्राम को आप लोगों ने ड्रॉ किस तरह से करना है. स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आपको वैसे पेपर में मियोसिस के डायग्राम आ जाते हो आपसे कहता है राइट अ नोट ऑन फेजेस ऑफ मियोसिस 1, तो स्टूडेंट्स आप लोग किस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा. स्टूडेंट सबसे पहले एक के डायग्राम है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप लोगों ने इसे पेपर पर ड्रॉ करना है तो कैसे करना है. फ्रेंड्स ये सेल है, अभी इसमें प्रोफेज जो है अभी ये इंटरफेस जो है कंप्लीट कर रहा है. अभी ये मियोसिस वन के अंदर दाखिल नहीं हुआ, प्रोफेज के अंदर दाखिल नहीं हुआ, अभी सिर्फ ये इंटरफेस के अंदर है. तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि यहाँ पे आपने ना ठीक है थोड़ा सा कंट्रास्ट यूज करें. यहाँ पे आप क्या डायग्राम्स बनाते वक्त आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, किन किन चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. फ्रेंड्स आप ठीक है ब्लैक मार्कर, ठीक है आप ब्लू मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप बॉल पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है अगर आपने एक अच्छी डायग्राम बनानी है तो आप बॉल पॉइंट भी ब्लैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लू भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स इनमें से जो हर एक चीज है वो अपना अलग अलग ठीक है अलग अलग कलर देगी, अलग अलग कंट्रास्ट देगी. ब्लैक मार्कर का अलग कंट्रास्ट है, ब्लू का अलग है, ठीक है और दूसरा यहाँ पे बॉल पॉइंट का अलग कंट्रास्ट आता है. ठीक है ब्लैक बॉल पॉइंट का अलग है और ब्लू बॉल पॉइंट का अलग है. तो स्टूडेंट्स आप इन तमाम कलर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने डायग्राम्स को मजीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं. बच्चों आपने क्या करना है यहाँ पे देखें सबसे पहले इस सेल मेम्ब्रेन को आपने अलग मार्कर से शो करें. फर्स्ट यहाँ पे ब्लैक मार्कर से शो कर रहे हैं तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ठीक है इसको आप ब्लू मार्कर से शो कर रहे हैं. इसको शो करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आप पेन के साथ न्यूक्लियोलस को ड्रॉ कर दें. और यहाँ पर देखें अब जो अंदर बिखरे हुए धागे हैं, अब आपने इतना गंद नहीं मारना जितना अंदर ठीक है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है. आपने सिंपल इस तरह से करके ना इस तरह से करके बस आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा ये क्रोमाटिन है. आप एक क्रोमाटिन ब्लैक से ड्रॉ कर दें बॉल पॉइंट से, एक ब्लैक बॉल पॉइंट से ड्रॉ कर दें और एक क्रोमाटिन जो है इसी के साथ जो है वो ब्लू बॉल पॉइंट से ड्रॉ कर दें. मैंने ब्लू से कर दिया, मैं यहाँ पे आपको ब्लैक से करके दिखा देता हूँ इस तरह, ताकि पता चल जाए कि क्रोमोसोम्स की क्या हो गई यहाँ पे कॉपी हो गई है. इस तरह से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और बाहर आपने क्या करना है सेंट्रोसोम ड्रॉ कर देना है. सेंट्रोसोम आप इस तरह से सिंपल इस तरह से आप सेंट्रोसोम ड्रॉ करते हैं. ठीक है तो उसके बाद इस तरह छोटे छोटे धागे निकाल दें ताकि पता चले कि यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स जो है वो भी निकलेंगे. तो इस तरह से आपने यहाँ पे इसके डायग्राम बनाने. नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्रोफेज वन है. प्रोफेज वन में क्या करना है स्टूडेंट्स, आप सिंपल अगर आपने बाहर वाला मार्कर जो है अगर आपने ब्लैक से किया या ब्लू से किया तो आपने कलर वही रखना है. मेरी बात समझ में आ रही है, आपने कलर एग्जैक्ट उसका वही रखना है. अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब प्रोफेज वन को ना दो उन्होंने हिस्सों में दिखाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्टेप्स होते हैं. तो फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो क्रोमाटिन है ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना रहा है और यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स ये जो सेंट्रोसोम है स्टूडेंट, सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन हो रही है. तो आप इनको जो है वो अगर आपने पेन से ड्रॉ किया तो आप इनको पेन से ही ड्रॉ करें. अब स्टूडेंट अंदर क्या करें, आप दो आप क्रोमोसोम्स को क्या करें ब्लैक से बॉल पॉइंट से ड्रॉ कर दें और दो को जो है वो ब्लू बॉल पॉइंट से ड्रॉ कर दें. ठीक है इस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है और यहाँ पे आपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इंटेक्ट रखना है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहाँ पे तोड़ना नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहाँ पे तोड़ना है जब क्रॉसिंग ओवर वगैरह स्टार्ट होगी. ठीक है तो यहाँ पे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इंटेक्ट रखेंगे और आपका कलर वही होना चाहिए जो कि आपका पहले था. इस बात का आपने ध्यान रखना है. अब स्टूडेंट नेक्स्ट जब आप प्रोफेज वन की अगली डायग्राम जब शो करेंगे तो यहाँ पे आपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है, आपने इसको एक डॉटेड लाइन से प्रॉपर शो करना है और एग्जैक्ट कलर आपका वही और डॉटेड लाइन के साथ भी जो कि आपके पहले वाला कलर था. ठीक है आपने इसको ज़हन में रखना है. और जब आप सेल के लिए सर्कल बना रहे हैं तो सर्कल कोशिश करें कि आप लोगों का सर्कल ही लगे. ठीक है ज्यादा कोई खराब जो है वो ऐसा नहीं है कि आपका सर्कल जो है बिल्कुल टेढ़ा होकर ओवल हो गया है, इस तरह का ना हो. आपका सर्कल जो है प्रॉपर एक सर्कल लगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखिए इस तरह से आपने क्या बनाना है, आपको नजर आ रही है बाइवेलेंट या टेट्रेड. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे चीजें बाइवेलेंट की शक्ल में नजर आ रही है लेकिन आपने क्या करना है क्रोमोसोम्स को इकट्ठा ड्रॉ करना है. यहाँ पे आपने क्रॉसिंग ओवर को शो करना है. क्या करना है स्टूडेंट्स, क्रॉसिंग ओवर को शो करना है. मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं इसको रेस करके यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ. स्टूडेंट्स देखें जिस तरह से यहाँ पे मैंने आपको शो किया है ना क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो गई, इसी तरह आपने ठीक है आप चूंकि ब्लैक और ब्लू ठीक है ब्लैक और ब्लू के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपने एक क्रोमोसोम आपका होगा ब्लू के साथ ब्लू बॉल पॉइंट के साथ और एक होगा ब्लैक के साथ. और यहाँ पर उसका जो पोर्शन है ना जब आप ब्लू के साथ ड्रॉ करेंगे उसका एक पोर्शन आपने ब्लैक के साथ ड्रॉ कर देना है और जो दूसरा क्रोमोसोम होगा ब्लैक के साथ उसका एक पोर्शन आपने ब्लू के साथ ड्रॉ कर देना. मतलब इस तरह से आपका डिफरेंट कलर्स के साथ पता चल रहा होगा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई है. क्लियर. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोफेज वन के बाद जो सेल है वो आगे एंटर होता है मेटाफेज वन के अंदर. अब मेटाफेज वन के अंदर स्टूडेंट्स जब क्रोमोसोम्स एंटर होंगे तो यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी वो क्रॉसिंग ओवर अभी भी शो हो रही है. वो क्रॉसिंग ओवर जो है वो आपने गायब नहीं कर देनी यहाँ पे नीचे आके, वो क्रॉसिंग ओवर अभी भी आपकी शो हो रही हो. अब यहाँ पे जब आप दरमियान में अलाइन करेंगे तो स्टूडेंट्स क्रॉसिंग ओवर इसी तरह के ठीक है इसी तरह के, अगर ये फर्ज करें कि आपने इसे ब्लैक से ड्रॉ किया है इतना हिस्सा आपका ब्लू के साथ होगा
और अगर आपने इसे ब्लू के साथ ड्रॉ किया तो इतना हिस्सा आपका ब्लैक के साथ होगा, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे शो हो रही है क्रोमोसोम्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप उसे सेल के दरमियान अलाइन करेंगे, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए जिसने आपको यहाँ पे शो किया भाई, इसके पास रेड और इसके पास ब्लू है, क्रॉसिंग ओवर वो शो कर रहा है, इसको आपने ध्यान रखना है जब भी आप मियोसिस के डायग्राम बना रहे हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपकी क्रॉसिंग ओवर जो है वो मिस ना हो, क्रॉसिंग ओवर शो हो रही हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स कोशिश करें कि आप ठीक है पेन से ड्रॉ कर दें, ठीक है पेन से ड्रॉ। और स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स में भी ना आप ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स आप काइनेटोकोर के साथ अटैच कर रहे हैं, ठीक है इनको आप पेन से ड्रॉ कर दें, ठीक है ब्लू पेन के साथ ड्रॉ कर दें। और जो स्पिंडल फाइबर्स आपस में मिल रहे हैं जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि सारे स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं होते, कुछ आपस में मिल जाते हैं यहाँ पे देखें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है इनको आप ठीक है डिफरेंट कलर के साथ ब्लैक के साथ ड्रॉ कर लें, अगर आप इसको ब्लू के साथ ड्रॉ करें तो आप इसे ब्लैक के साथ ड्रॉ कर लें, क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लास्ट पे आके आपने क्या करना है, सिंपल जो आपके सेल मेम्ब्रेन का कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, जिस मार्कर के साथ आपने ड्रॉ किया उसे मार्कर के साथ आपने ड्रॉ करना है। और यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस की जो पहले वाली कलर था ना, जिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने जिस पहले कलर के साथ ड्रॉ की थी, उसी कलर के साथ आपने कोशिश करनी है यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को शो करें, और वही पेन के साथ आपने क्या करना है, न्यूक्लियोलस को शो करना है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे इसी तरह सेंट्रोसोम को शो करना है, जिसमें आप लोगों को पहले बताया था, इस तरह करके इस पर छोटे छोटे से ठीक है यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकाल देने ताकि पता चले कि इन्होंने स्पिंडल फाइबर्स बनाने। और स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर फिर आपकी शो हो रही है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पे एक और मैं चीज बताता चलूं, देखिए मेरे जहन में आ गया, स्पिंडल फाइबर्स, इन्हें स्पिंडल फाइबर्स क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, स्पिंडल है ना जो हमने ये इससे पिछले चैप्टर के अंदर स्मूथ मसल्स में पढ़ा था, स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप होते हैं, मैंने आपको वहां पे बताया था स्पिंडल जो है वो इस शेप को कहते हैं, ये जो शेप होती है जिसे हम स्पिंडल शेप कहते हैं। हम यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये फाइबर्स हैं हकीकत में धागे होते हैं, देखें आप इस तरह से स्पिंडल शेप नहीं बना रहे। अब चूंकि जो धागे हैं ये सेल के अंदर इस तरह के स्पिंडल शेप बना रहे होते हैं, इसी वजह से हम इन धागों को स्पिंडल फाइबर्स कह देते हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये मियोसिस 1 की आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला आया डायग्राम ड्रॉ करते वक्त तो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेने। फिर बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, तो आपने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने जिस तरह मैंने बताया आपको डायग्राम आप इसी तरह ड्रॉ करें। अब स्टूडेंट्स आते हैं मियोसिस 2 की तरफ। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर वो कह रहा है, देखिए मियोसिस 2 के अंदर यहाँ पे दो, अब वो जो मियोसिस के अंदर में दो सेल्स बने थे, अब यहाँ पे वो दो सेल्स है। याद रखें जब भी आप मियोसिस 2 की डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप बेटा आपने कभी भी एक सेल के साथ इसको ड्रॉ करके नहीं दिखाना, ठीक है आपने हमेशा दो सेल्स इस तरह से दो सेल्स को कंटिन्यूसली लेके चलना, और दरम्यान में आप इस तरह उसके स्टेप्स के नाम लिखेंगे दोनों। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें आपने सिंपल वही सेल मेम्ब्रेन को आपने एक पर्टिकुलर कलर के साथ ड्रॉ कर लिया, मार्कर सरफेस के आपने ब्लैक मार्कर के साथ ड्रॉ कर लिया। अब अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डॉटेड लाइन के साथ शो है। देखिए चूंकि प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, तो आपने शो करना है प्रॉपर मार्कर के साथ कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टूट रही है। बट आप लोग क्या करें, आप लोग अपने साथ एक कॉपी पेंसिल रख लें और साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको बताता जाता हूँ जिन जिन चीजों के साथ आप लोगों ने डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ करते जाना है। और जब आप लोगों की डायग्राम बन जाएगी तो आप लोगों ने फिर उसे सेव कर लेना ताकि आप एग्जाम्स तक आप उसको यूटिलाइज कर सकें, उसको इस्तेमाल कर सकें, उसको देख सकें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अभी भी आप क्रॉसिंग ओवर को शो कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप क्रॉसिंग ओवर को मिस कर देंगे, यहाँ पर अभी भी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर शो हो रही है। जब आप इसको ठीक है फर्स्ट करें, आपने इसको क्या किया, देखिए इसको ब्लैक से ड्रॉ किया तो इसका एक हिस्सा अभी भी आपने ठीक है ब्लू से ड्रॉ करना है, मैं आपको शो कर देता हूँ। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे जिस तरह आपको नजर आ रहा है, इसी तरह इस क्रॉसिंग ओवर को आपने एंड तक मिस नहीं करना, मेरी बात समझ में आ रही, आपने इसको इसी तरह से मेंटेन रखना है। यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, यहाँ पर भी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोफेज 2 है, इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपने वही सारी चीजें होंगी। तो स्टूडेंट्स मेटाफेज 2 के अंदर सेल्स दरमियान में अरेंज होगी, यहाँ पे भी आपने क्रॉसिंग ओवर को शो करना है। नेक्स्ट एनाफेज के अंदर जब यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रही होंगी, यहाँ पे भी आपने क्रॉसिंग ओवर को शो करना है, और दोनों सेल्स आपने साथ साथ इसी तरह से इनको ड्रॉ करना है, ठीक है। एक पेज लें, पेज के ऊपर आप दरमियान में आप ये लिखेंगे और एक साइड पे इस सेल को लेके चलेंगे और एक साइड पे इस सेल को लेके चलेंगे, और लास्ट पे स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे दो सेल जिस तरह यहाँ पे बन गए हैं आपने इसी तरह शो कर देना, जिस तरह मैं आपको पहले बताया है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्ट ठीक है आपने रजिस्टर ओपन करके जिस तरह मैंने आपको बताया आपने ये चीजें लेके ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर, ब्लैक बॉल पॉइंट, ब्लू पेन, तो इन चीजों को लेकर आपने बैठना है और फिर इस डायग्राम को अच्छा सा ड्रॉ करना है। और एक मिनट जब आपकी डायग्राम ड्रॉ हो जाएगी फिर आपके एग्जाम्स तक, बोर्ड के पेपर्स तक आप लोगों को डायग्राम काम आएंगे, तो आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो आपने इस डायग्राम को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकती है आपको, और ये डायग्राम जब आपको आती होगी तो अगर आपको यहाँ से किसी भी किस्म का कोई भी एमसीक्यू बन के आ जाए तो आप इसको इजीली कवर कर लेंगे, आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है ये समझ में आया होगा। अगर आप किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।